है ना बाबा ना, ईश्वर ने हमें हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है। किसको क्या मिला मत करो इसको गिला, क्योंकि हमें जो मिला हमारे भाग्य से ज्यादा मिला। और जो व्यक्ति इस मंत्र को जीता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। मानता हूं उसको ये मिला, उसको वो मिला, उसको वो मिला, पर मुझे जो मिला मुझे हर हालत में आनंद है। आज से एक मंत्र बना लो इस आनंद को जीने का, और वह कभी भी आह आह नहीं करेंगे, हमेशा वाह वाह करेंगे। बोल लो मुंह से, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। और जो व्यक्ति इस मंत्र को जी लेता ना, वाह भाई वाह, एक बार बोल लो ना ऐसे, क्या? वाह भाई वाह, क्या? वाह भाई वाह। हमारी आदत है जो नहीं है हम उसका रोना रोते हैं, और जो है हम उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। एक घर में क्या था, अमीर सेठानी थी, बहुत पैसे वाली, मतलब इतनी पैसे वाली थी कि पति ने उसको 40 लाख की तो कार दे रखी थी। इतना ही नहीं, ड्राइवर अलग दे रखा था। इतना ही नहीं, वो क्या होता है ना रुपया निकालने के लिए एटीएम कार्ड, और उसमें लाखों रुपए जमा। अगर उसको रोज का 2 लाख रुपया खर्च करना हो तो पति के कान में डालने की भी जरूरत नहीं। पर जब देखो तब अपने घर में यूं ही बैठी रहती, जब देखो तब यूं ही बैठी रहती, जब देखो तब यूं ही बैठी रहती। पति भी बहुत समझाता था, उसके दिमाग में एक रोग लग गया था, और वो था उसकी जो जेठानी थी ना, वो और ज्यादा पैसे वाली थी। उसके पास तो मतलब रॉयल्स जैसी कार, और उसके पास तो जरूरत से ज्यादा संपत्ति। वो कुछ ज्यादा ही यूं यूं रहती थी, और उसको देख देख कर ये दुखी होती रहती थी। पर गजब की बात, उसी महिला के यहां, उस अमीर महिला के यहां एक काम वाली बाई काम करती थी, झाड़ू पोंछे वाली। वो रोज आती, 2 घंटा काम करती, बचा कुचा खाना ले जाती। सेठानी के कोई साड़ी फटी वटी होती तो वो उसको मिल जाती, कोई फटी पुरानी चप्पल होती तो मिल जाती, और बचा हुआ खाना ले जाकर वो उसके बच्चा खा लेता। और महीने के उसको 2000 रुपये भी मिल जाया करते थे। पर सेठानी हर समय यूं मुंह लटका कर, और वो काम वाली भाई हर समय यूं यूं झाड़ू निकालती, यूं पोंछा लगाती, यूं 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 यूं। और तय है जब हम थोड़े मुंह लटका कर बैठे हों और सामने वाला ज्यादा मुस्कुराए तो हमें क्या लगेगा, ये मुझे क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है। अब वो काम वाली बाई पोंछा लगाते हुए, मतलब आप समझो वो सेठानी हर समय गाना गाती रहती थी, दिल के अरमान। और वो काम वाली, सावन का महीना, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तय तुम्हें करना पड़ेगा कि जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। एक दिन वो जरूरत से ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। कौन? काम वाली बाई। तो सेठानी सहन न कर, इधर इधर, हाँ हाँ बोलो बोलो मालकिन, बोलो बोलो मालकिन, नमस्ते मालकिन नमस्ते। क्या मालकिन मालकिन करती है? तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं मुंह लटकाई रहती हूँ, और तेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बचे हुए कपड़े, मेरा बचा हुआ खाना, मेरी फटी हुई चप्पलें तेरे, और 1,500-2 हजार रुपए दे दो। क्या है कि तू नाटक करती है हर समय मुस्कुराने की? बताएगी क्या कारण है कि तू मुस्कुराती रहती है? उसने कहा मालकिन, मेरे मुस्कान का एक ही राज है, मैं कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती। बोलो 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 बोल लो दिमाग में, मैं इसलिए मुस्कुराती हूं कि मैं आपसे अपनी तुलना कभी नहीं करती। मालकिन ने उसको और पास बुलाया, हाथ में हाथ पकड़ कर कहा, बहुत हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तू मुझे जब अपनी मुस्कान का राज बता रही है तो मेरी भी खुशियों का आज राज बता दे कि मैं कैसे खुश हो सकती हूं। तो उस काम वाली बाई ने कहा कि मालकिन, आपके खुश होने का एक ही राज है, और वो है कि आप रोज मुझसे अपनी तुलना किया करो, आप हमेशा खुश रहोगे। आह नहीं, क्या कहो, वाह कहो। और ये छोटा सा मंत्र आपकी जिंदगी में पता नहीं कितनी खुशियां भर सकता है, अगर आप एक मंत्र जीवन से जोड़ लें, और वो है, मैं आज से आह नहीं कहूंगा। बोल लो एक बार, आह नहीं, क्या कहेंगे? वाह, क्या कहेंगे? बोलो, थोड़ा और बोल लो, और बोल लो, पत्नी को सुना के बोल दो, वाह भाई वाह, तू बहुत अच्छी है। ये एक मंत्र आपके जीवन के लिए रामबाण दवा का काम करेगा। आप मेरे कहने से कल सुबह 9 बजे आप वापस आएंगे ना, तो उस समय तक अब आपके पास लगभग 22 घंटे और हैं। अरे रात को कोई सपना भी देख लो ना, तो सपने में बोल जाना, वाह भाई वाह, बड़ी
हर पल अगर जिंदगी में, कहा था ना, लाइफ को एंजॉय करते रहो ताकि एंजियोग्राफी ना करानी पड़े, और हर पल जिंदगी में आ नहीं वाह कहो। हर पल हर घड़ी जीवन में जो व्यक्ति आनंद लेता है वो जीवन के हर मुश्किलों का पार पा लेता है। वाह भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है, होना था सो हो गया। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, बोल लो। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, बोल लो। जो मेरा है वो जाएगा नहीं। एक बार और बोल लो, जो पीछे बैठे ना ठेठ दीवार के सारे, बोल लो, जो मेरा है वो, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, तो किस बात का रोना रोना। जो मेरा है वो आज भी मेरे पास है, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, तो रोना किस बात का करें। मंत्र बना लो जीवन का, मैं आह आह कहकर मन को दुखी नहीं करूंगा। मानता हूं आपका एक भाई बड़ा अमीर बन गया और आप मध्यम वर्ग रह गए, नो प्रॉब्लम, आप जहां हैं अभी भी बहुत आगे हैं। दुखी मत हो। हर पल जीवन की हर व्यवस्था को अगर हम आनंद से ले लेंगे, हर घड़ी अगर हम जीवन की व्यवस्था को आनंद से ले लेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आनंद है। ओवर एक्टिंग भी मत करना, है ना, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वो क्या हुआ, एक भाई साहब मेरे पास आते थे तो उनको अपनी धर्मपत्नी से बहुत शिकायत थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोगों को अपनी पत्नी से शिकायत क्यों हो जाती है, क्योंकि वो वाह वाह कम कहते हैं, आह आह में ज्यादा। वो अभी शांति जी ने कहा था ना, किस चीज के लिए, कि थोड़ी इंजारी कर लेता तो ठीक रहता। किसके लिए कहा था, याद करो, किसके लिए कहा था महाराज जी आपने, है? किसके लिए? जमीन के बारे में कि 10 दिन और इंजारी कर लेता। जमीन नहीं, जब किसी सुंदर लड़की को देखता है तो भी लगता है 2 महीना और इंजारी कर लेता तो ये वाली मिल जाती। इतना ही नहीं, जब मोबाइल का नया मॉडल देखता है तब भी मन में आता है थोड़ी इंजरी कर लेता, नया मॉडल आ जाता। मैं आपको बता दूं, जिंदगी में जब जो हो रहा है उसको आह कहकर दुखी होने के बजाय वाह कहकर आनंद ले लो। वो आदमी आया, आते ही उसकी पत्नी की शिकायतें शुरू। पता नहीं आदमी जिंदगी भर तक एक दूसरे को सुधारने में लगा रह जाता है और यही शिकायत उसके जीवन के लिए भार बन जाती है। अब में कोई है जिसकी नई नई शादी हुई हो तो उसको बराबर याद होगा? कोई है? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अगर वो खड़े कर रही है तो खड़े हो ही जाओ ना, खड़े हो जाओ। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 5 साल हो गए हैं। तो आपको तो याद ही होगा ना, जिस दिन आपकी शादी हुई थी तो बेडरूम में क्या क्या था? फूलों से सजा हुआ। हाँ, फूलों से सजा के रखना। तो वो फूलों से सजा हुआ रूम था। इनके माध्यम से मैं बैठे हुए हर इंसान को जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। आखिर जिंदगी ऐसी क्यों हो जाती है जिसकी शुरुआत, जिस रूम की शुरुआत फूलों से हुई थी, फूलों के पंखुड़ियों से हुई थी, फूलों की मालाओं से हुई थी, इत्र और परफ्यूम छिड़के गए थे। 5 साल बाद, 10 साल बाद उसी रूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सरदर्द, आधा मेडिकल स्टोर। बताएंगे इसका जवाबदार कौन? मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा झंडू बाम तो नहीं आया, विक्स आ गया है ना। हाँ हाँ, वो यूं ही और कर रहा है। आह आह कहना आज से बंद, तो क्या कहेंगे? वाह वाह कहना शुरू। और वो जो आदमी आया ना, आते के साथ अपनी पत्नी के शिकायत, अरे बाप जी ऐसी है, अरे बाप जी ऐसी है, अरे बाप जी ऐसी है। और मैंने कहा है जैसी तेरी है, मेरे क्या काम किए यार। जैसी है तू सोच, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बाप जी, आपको सुधारना पड़ेगा। अब वो एक बार क्या हुआ था, हमारा यहां पर चातुर्मास था ना 10-12 साल पहले, इधर क्या नाम, दशहरा मैदान में। तो प्रवचन माला जब पूरी हुई तो हम लोग इंद्रलोक कॉलोनी में ठहरे हुए थे। तो 5-10 समाज के लोग आए, युवक लोग आके कहा, गुरुदेव आपके प्रवचन तो चमत्कार करते हैं। मैंने कहा हुआ क्या? अरे पूछो ही मत, चमत्कार करते हैं। मैंने कहा हुआ क्या? अरे गुरुदेव क्या गजब हुआ। एक ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई, दूसरे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई, तीसरे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई, चौथे ने कहा मेरी लाइफ सुधर गई, 5वें ने कहा गुरुजी इन सबको छोड़ो, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। तो हमारी बातें आदमी की लाइफ को भी सुधारती है और आदमी की। अब वो आके पत्नी का रोना रोने लगा, बाप जी मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है। मैंने कहा देख भैया, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूं,
मैं मानता हूं जिंदगी में अगर आप एक चीज जोड़ लें, पॉजिटिविटी, तो दुनिया के हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है। इंसान की दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो उसकी बड़ी सोच होती है। मेरे भाई, मानता हूं कि मुश्किलें हर कदम पर खड़ी है, बोल लो, मुश्किलें हर कदम पर खड़ी है, पर जीवन की बाती वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। इसलिए अगर आप बड़ी सोच लेकर जिंदगी जीते हैं तो दुनिया की हर दुविधा से पार लगने में सफल हो सकते हैं। आपको लगता है ना, कई बार इंसान को यह मन में वहम होता है, वो जो मेरे पड़ोस वाली है ना वो बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई करके देख लेना, जीवन भर का वहम ना निकल जाए तो मुझसे आके कह देना। और ट्राई ये करना, वो वाले भाई साहब को जाके कहना, भाई साहब आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है। अगर वो ये ना कह दे, रे मैं तो रो रहा हूं, तेरी वाली बहुत अच्छी है। वो एक मारवाड़ी में कहते हैं ना, क्या पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है। और ये सबको बीमारी लगी हुई है, अपन सबको ये बीमारी लगी हुई है कि पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है। सोच को हमेशा बड़ी रखो, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अरे दुनिया का कब तक बुद्धि लगाते रहोगे? लोग तो गजब के होते हैं, जब अमरूद खरीदते हैं ना तो मीठा देख के खरीदते हैं, और जब काट कर खाते हैं तो नमक मिर्ची लगा कर खाया करते हैं। लोग तो बड़े गजब के होते हैं। अपनी इस एक चीज को बड़ा रखो, लोगों के आधार पर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। जिंदगी को जब भी जिया जाता है तो खुद के आधार पर जिया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं, दो शब्द बता रहा हूं, एक है अहम और एक है वहम। क्या है? एक है अहम और एक है वहम। ये आपका अहम है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सबके बिना काम चल जाएगा, क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सबके बिना काम चल जाएगा तो ये आपका अहम है। और अगर आप ये सोचते हैं मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ये आपका वहम है। बस ये दो बात जीवन में हमेशा याद रखना। अगर आप ये सोचते हैं, क्या क्या कहा मैंने पहली लाइन? अहम मतलब मेरा सबके बिना काम चल सकता है, ये आपका अहम है। और मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, ये आपका वहम है। इसलिए एक चीज बड़ी रखो। मैं आपको कैसे बताऊं बड़ी सोच का कमाल क्या होता है? ये हमारी बड़ी सोच का कमाल है, इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है। कि कभी कोई गरीब घर में पैदा हुआ एक बच्चा, जिसके घर में स्कूल की फीस चढ़ाने की, स्कूल की फीस जमा कराने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक चीज ने उस व्यक्ति को देश का महान राष्ट्रपति बना दिया, और वो थे अब्दुल कलाम। इस बड़ी सोच ने बनाया। आदमी की बड़ी सोच किसी व्यक्ति को देश का लाल बहादुर शास्त्री के रूप में प्रधानमंत्री बना देती है। आदमी की बड़ी सोच, एक व्यक्ति जो कलकत्ता की गलियों में कभी तबले बजाकर 20 पैसे कमाया करता था, वो नेत्रहीन बालक अगर जिंदगी में अपनी सोच को बड़ा बना लेता है तो बढ़ते बढ़ते आ जाता है मुंबई, और चलते चलते बन जाता है देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन। आदमी करना चाहे और ना कर पाए, बड़ी सोच चाहिए, केवल बड़ी सोच। ये बड़ी सोच का कमाल है कि कभी दिल्ली के सड़कों पर जूस का ठेला लगाकर जूस बेचने वाला व्यक्ति अगर हमारे देश का सबसे बड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार बनता है, ये बड़ी सोच का कमाल है। कभी अहमदाबाद की गलियों में साइकिल पर लिक्विड पाउडर बेचने वाला और लिक्विड वो सर्फ बेचने वाला व्यक्ति, साइकिल पर बेचने वाला व्यक्ति अगर देश का वॉशिंग पाउडर में सहसा करसन भाई पटेल बनता है, निरमा का मालिक, ये बड़ी सोच का कमाल है। पत्थर को कभी पत्थर समझकर नजरअंदाज मत करो। अरे यही पत्थर बढ़ते बढ़ते कभी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जाता है। और चाय वाले को कभी चाय वाला समझ के नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि यही चाय वाला एक दिन बढ़ते बढ़ते देश का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये बड़ी सोच का कमाल है भाई, बड़ी सोच का कमाल। जिसके किस्मत भी अगर साथ नहीं देते, वो इस एक मंत्र को जीवन में जरूर जोड़कर रखे। क्या? और बड़ी सोच का व्यक्ति ही कहेगा, सबसे पहले तो हम हमारे देश की माता स्वरूप भाई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दिव्य माता, जिन्होंने देश को एक ऐसा सपूत दिया और उनका स्वर्गवास हो गया, हम उनकी दिव्य आत्मा को नमन करते हुए
प्रणाम करते हुए भाई श्री नरेंद्र जी मोदी की मातुश्री पूरे 100 साल तक जी और जाने से पहले इस देश को एक महान यशस्वी व्यक्ति देकर गई जो आने वाले युगों तक देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। हम उनकी मातुश्री को अपनी ओर से बारंबार श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भाई श्री नरेंद्र जी मोदी की प्यारी श्रद्धा भरी माँ पूरा 100 साल, एक युग, पूरा शताब्दी जी कर गई और जाने से पहले देश को एक युग पुरुष देकर गई। कहां थे अपन? हाँ, वो भाई साहब आए रोना रोका अपनी बीबी का, अरे मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है ऐसी है। तो मैंने उसको एक मंत्र दिया, वही वाला मंत्र जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, और मंत्र वही दिया कि आज से एक काम कर, घर जाए ना तो घर पे जाकर हर बात पर आ मत कर। अरे महाराज साहब क्या बताऊं, ऐसा खाना बनाती है कुत्ते भी ना खाए। अरे मैंने कहा भाई साहब कुछ तो इज्जत कर अपने पत्नी की। कुछ लोग पता नहीं पॉजिटिव बोल ही नहीं पाते। अपनी धर्म पत्नी की हमेशा इज्जत किया करो मेरे भाई बहनों, बहनों नहीं भाई, अपनी धर्म पत्नी की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि यही वह महिला है जिसने आपके घर को बसाने के लिए अपने पीहर के सुखों का क्या किया, त्याग किया था। और कोई नया जोड़ा है यहां जिसकी 5-10 साल में शादी हुई हो? कौन है? खड़ा हो तो हाथ खड़ा करो, शर्म मत खाओ। जिनके 10 सालों में शादी हुई हो कोई है? कोई 10 साल वाले मिल जाए, 15 साल वाला मिल जाए। कौन है? किसको खड़ा करूं? देखो सीधी सादी बात एक लाइन में समझ लो, ये बिटिया आपके घर आई ना तो लोग आपको कंवर साहब कहते हैं, नहीं तो अभी तक आप कंवारी साहब कहलाते हैं। ठीक है ना? इसलिए अपनी धर्म पत्नी को मान सम्मान देने में कभी कमी मत रखा करो। लेकिन वो आदमी ज्यादा ही टेढ़ी प्रकृति का, टेढ़े मिजाज का, मैंने उसको कह दिया आज घर जा और जो भी पत्नी करे उसमें केवल वाह 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 कहते रहना। वो गया, खाना खाने बैठा, रोज क्या कहता, कैसा खाना बनाया, कुत्ते भी ना खाएं। आज थोड़ा मेरी बातें ज्यादा ही उसकी भी लागू हो गई और भोजन, वाह क्या रोटी बनाई है, अरे फूलों जैसी नरम, पंखुड़ियां फूलों की होती है उससे क्या मस्त रोटी बनाई, वाह मजा आ गया, वाह दाल कटोरी की कटोरी खाली कर दो और सब्जी अंगुलियां साथ में खा जाऊं। पत्नी ने 2 मिनट तो सहन किया, अंदर गई, बेलन लेकर आई, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, किसके? पति के टिका। ऐसा क्या कर रही है? उसने कहा रोज खाना मैं बनाती हूं तो कुत्ते भी ना खाए, आज पहली बार पड़ोसन ने बनाया तो ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, पर भेजे में ये बात उतार लो, हाथ रख के उतार लो, आह नहीं क्या वाह कहेंगे। जीवन के हर पल को एंजॉय करेंगे ताकि एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े। मेरे भाई जब भी हारना है तो हिम्मत से हारो, पर हिम्मत कभी मत हारो। जब भी हारना है तो हिम्मत से हारो, हिम्मत कभी मत हारो। अरे जो हिम्मत से हारेगा वो जीत का जज्बा साथ में लाएगा, पर जो हिम्मत ही हार गया वो तो जीवन में कभी जीत की सोच भी नहीं पाएगा। इसलिए अगर हारना भी है तो हिम्मत से हारो। समझो चुनाव है, 2 विधायक के पद के लिए खड़े हुए, एक कांग्रेस का खड़ा हुआ, एक बीजेपी का खड़ा हुआ। अच्छा चुनाव का परिणाम आने वाला है तो बैंड साथ में लेकर कौन जाएगा? दोनों ही लेकर जाएंगे। क्यों भाई? कांग्रेस वाला भी लेकर जाएगा, वो उससे उम्मीद है मैं जीतूंगा, और बीजेपी वाला लेकर जाएगा, उससे उम्मीद है मैं जीतूंगा। आजकल तो नया नाम गुजरात में आ गया, आप वाला भी लेकर जा सकता है। हाँ, वो भी गुल खिला सकता है। तो सभी अपना अपना बैंड लेकर जाएंगे कि भाई क्या मैं जीतूंगा। अब बुद्धि ये लगाओ, वापस आते समय बैंड बजाता हुआ कौन आएगा? जो जीतेगा वो बैंड बजाता हुआ आएगा, सीधी सादी बात है, और जो हारेगा वो चुपचाप गलियों से खिसक जाएगा। मैं जिंदगी का राज बता रहा हूं, हार जाओ पर हार मत मानो, और यही जज्बा आपको दे रहा हूं जिंदगी का, और वो है जीतने वाला तो पूरी दुनिया में बैंड बजा कर आता है, अगर हारने वाला भी, खर्चा तो लगी गया है, बैंड वाला तो रुपए ले जाएगा ही, गुलाल के पैसे लगी गए। अरे मैं कहूंगा हारने वाला भी बैंड बजा कर आए, और अगर हारने वाला बैंड बजा कर आ गया तो जीतने वाले का बैंड बज जाएगा।
वो कहेगा ये जीता कि मैं जीता, यार दोनों ही बैंड बजा रहे हैं। जीत का मजा हर कोई लेता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है। बोल लो बोल लो बोल लो, जो हार का भी मजा लेना जानता है। इसलिए जीवन में पहला मंत्र बना लो आज के बाद, और वो है मैं हमेशा आह नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? पक्की बात। आपके 100 दुखों को खत्म कर देने का एक तरीका है वाह भाई वाह, वाह भगवान, कोई दिक्कत नहीं है। कोठी नहीं तो कुटिया में भी आनंद है। मैंने कोठियों में भी लोगों को मुरझाए हुए देखा है, मैंने कोठियों में भी लोगों को मुरझाते हुए देखा है, मैंने कुटियाओं में भी लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। इसलिए कोठियों और कोटियों के आधार पर इंसान की कभी भी सुख दुख का मापदंड नहीं लिया जा सकता। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है, और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। बस दो ही लोग हैं, किसी के पास सोने की चैन है और कोई चैन से सो रहा है। और आपको पता है दिन में तो लगता है सोने की चैन चाहिए, पर रात को लगता है चैन से सोना चाहिए। जीवन का दूसरा मंत्र दे रहा हूं। पहला मंत्र दिया जो है उसका आनंद लो, आह नहीं। जिंदगी से जोड़ने के लिए दूसरा मंत्र कहता हूं, और वो है हमेशा थोड़े से